महाराज के द्वार पर गए और जाकर हमने देखा उस समय महाराज के पास जो आया और जिसने महाराज से जो मांगा महाराज ने उसको वही लुटा दिया। क्या दिया? गजरथ तुरग हेमगो हीरा दीन है नृप नाना विधि चीरा। जिसने हाथी मांगा उसे हाथी दिया, जिसने रथ मांगा उसे रथ दिया, जिसने अश्व मांगा उसे अश्व दिया, जिसने गौ मांगा गौ दिया, रत्न मांगा रत्न दिया, हीरा मांगा हीरा दिया, जिसने सोना मांगा स्वर्ण दिया, जिसने कहा महाराज हमको कपड़ा चाहिए महाराज ने उसको कपड़ा दिया। ये कहने का अर्थ है कि मांगने वाले आए, महाराज ने दिया और ऐसा दिया कि मांगने वाले संतुष्ट हो गए। देखिए, देते समय इस भाव से दीजिए कि उस सामग्री के लिए उसको दोबारा किसी के पास उस दिन न जाना पड़े, उस दिन कम से कम न जाना पड़े। अभी एक पोस्ट मैंने किसी ने मुझे दिखाया, महाराज ये देखिए क्या हो रहा है। एक आदमी को कुछ लोग दान दे रहे हैं। मालूम है क्या दान दे रहे थे? केला। एक केले को 5 आदमी पकड़ के और उनके मुख में स्पर्श कराए हैं। एक केला दान करने वाला कितने लोग? 5 आदमी। और केवल दान नहीं कर रहे हैं, उसका फोटो भी खींच रहे हैं। ये क्या है? पहली बात, देते समय फोटो न खींचा जाए और देने के बाद किसी को बताया न जाए कि मैंने उनको ये सामग्री दी है। क्यों? बता करके आप उसके मर्यादा का चीरहरण तो कम से कम न करिए। समाज में लोग जान जाएंगे कि वो मांग मांग के खाता है, उसकी क्या रह जाएगी हो। यदि कोई आपसे मांग रहा है तो आपको सम्मान देने के लिए मांग रहा है, क्योंकि वो बताना चाहता है आपको कि आप मेरे से सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान ने आपको इस योग्य बना दिया है कि आप किसी को कुछ दे सकते हैं, आप मेरे से बड़े हैं, इसलिए मांग रहा है। एक महापुरुष किसी को कुछ देते थे तो देते समय आंख नीचे झुका करके देते थे, ऐसे देते थे। किसी ने कहा कि आप देते हैं तो हाथ आंख क्यों झुका लेते हैं? तो उन्होंने कहा, देने वाला और है, देता है दिन रात, लोग भरम हम पर करे, सो नीचो है नैन। कहते मैं क्या दे सकता हूं? मैं क्या लेकर आया था कि मैं दूंगा? क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। अच्छा ये बताइए, आते समय मुट्ठी बंधी रहती है कि खुली रहती है? हाँ, आते समय मुट्ठी बंधी रहती है और जाते समय खुली रहती है। आते समय बंधी रहती है तो हो सकता है कि मुट्ठी में कुछ बंद हो, लेकिन जाते समय बंधी नहीं रहती, खुली रहती है। जो लेकर आए थे वो भी यही छूट के जाता है। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, फिर हाथ पसारे जाना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। कहते हैं कि देने वाला तो कोई और है जो दिन रात दे रहा है, और लोग भरम हम पे कर रहे हैं कि मैं दे रहा हूं। ये सुनकर मारे शर्म से मेरी आंखें नीचे हो जा रही है।
देते समय प्रयास करिए दाहिना हाथ दे तो बाएं हाथ को पता न चले। क्यों? बुरा न मानिएगा, जिस दान का प्रगटीकरण हो जाता है, जिस दान का प्रचार हो जाता है, किए गए उस दान का फल हमको प्राप्त होने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए दीजिए तो मौन होकर दीजिए। किसको बताना, क्यों बताना? क्षमा करिएगा, समिति की कथा है। समिति में कई चतुर लोग रहते हैं, गांव भर से चंदा जमा करके और अपने नाम से जमा करवाते हैं। भगवान करे यहां कोई ना हो, लेकिन कई जगह हमने देखा पूरा गांव से चंदा जमा करेंगे, अल्ली जमा करवाएंगे तो हम जमा कर रहे हैं, हम दे रहे हैं अपने नाम से। अरे आप उनको तो मूर्ख बना लोगे, लेकिन यहां जो बैठे उनको कैसे मूर्ख बनाइएगा? ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं कि कौन किसको दे रहा है, कितना दे रहा है और कहां से दे रहा है, सब जानते हैं। जब भगवान सब जानते हैं तो किसको बताना साहब? इसलिए मौन होकर करिए। किसी को कोई सामान दीजिए तो ऐसा दीजिए कि वो उसका जीवन में उपयोग कर सके। और इतना ही नहीं, वो जब जब उपयोग करे तो उसके एक एक रोम से आपके लिए आशीर्वाद निकलता रहे, ये देने की सार्थकता है? कई लोग कहते हैं महाराज देते हैं तो लोग बेच देते हैं। आप ऐसा दीजिए कि उसका बेचने का मन ही न करे। आप ऐसा दीजिए कि उसका बेचने का मन ही न करे, उपयोग करे। कहो यहां महाराज ने दिया, बाबा कहते हैं लेने वाले मन संतोषे सबन के, जहां तहां दे आशीष, सकल तनय चिरजीव तुलसीदास के। मांगने वाले संतुष्ट होते हैं और अयोध्या के भीतर से मांगते हैं। दरबार में यहां दर्शन करिए, महल के भीतर जाके मांगते हैं, बाहर निकलते हैं, आशीर्वाद देते हैं महाराज आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हो जाएं। उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं जिन पावा राखा नहीं ताहू। महल के भीतर से मांगकर महल के बाहर आए, और बाहर यदि उनसे किसी ने मांग दिया तो वो भी अपने पास नहीं रखे, लुटा दिए हैं। क्यों? क्यों? इस बात को याद रखिएगा, भगवान को प्राप्त कर लेने के बाद फिर कुछ प्राप्त करने की चाह नहीं रहती जीवन में। और दूसरी बात, जीवन में जो आनंद लुटाने में है वो आनंद लूटने में प्राप्त होने वाला नहीं है। जो लुटाने में आनंद है, लुटाते रहिए साहब, क्या लुटाएं? कुछ भी नहीं है। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो भगवान पर अपना मन लुटा दीजिए। कुछ नहीं है, मन लुटा दीजिए। हमारे एक चाचा हैं, एक आयोजन कराए, उनके साथ मैं भी कई घर में लोगों के पास गया तो चाचा जाकर केवल एक ही बात कहते थे, हमको आपका धन नहीं चाहिए, हमको आपका केवल मन चाहिए। जब दिन भर घूमा मैं 10-12 जगह एक ही बात बोले, हमें आपका मन चाहिए। तो हम पूछे चाचा मन ठीक है लेकिन बिना धन के कैसे होगा? बोले बाबू जिसका मन आ जाएगा उसका तन और धन अपने आप आ जाएगा, उसको बुलाना नहीं पड़ेगा। मन पहुंचाइए भगवान को। मांगने वाले संतुष्ट हुए, महाराज को आशीर्वाद दिए। इसी प्रकार कुछ समय बीता। बाबा कहते हैं कछुक दिवस बीते भांति, कछुक दिवस जात न जानिय दिन और राति, जात न जानिय दिन और राति। नाम कर
भूप बोले पठ ये मुनि ज्ञानी। नामकरण संस्कार का समय आया और समय जानकर गुरुदेव भगवान को श्री चक्रवर्ती जी ने आदर पूर्वक बुलवाया है। दिव्य आसन पर पधराकर उनके चरणों को पूजा है, षोडशों प्रकार पूजन किया, पांव पखारा और हाथ जोड़कर पूजन के बाद गुरुदेव से महाराज ने कहा, गुरुजी धरिया नाम जो मुनि गुनी राखा। गुरुदेव आपने जो मन में नाम विचार करके रखे हैं, कृपा करके मेरे बच्चों के एक एक नाम मुझे बता दीजिए आज। चलिए थोड़ा कीर्तन कर ले हम लोग। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम, संतन के रखवारे राम, संतन के रखवारे राम, संतन के रखवारे राम, संतन के रखवारे राम, भगतन प्राण आधारे राम, भगतन प्राण आधारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
नामकरण संस्कार का समय आया। गुरुदेव भगवान को श्री चक्रवर्ती जी ने बुलाया और प्रार्थना पूर्वक कहा, गुरुदेव आपने जो मेरे बच्चों के नाम पहले से मन में विचार करके रखे हैं, एक एक नाम बता दीजिए आज। जीवन में 16 संस्कार हैं। कितने संस्कार हैं? 16। उन 16 संस्कार में एक संस्कार का नाम है नामकरण संस्कार। मुहूर्त देखकर श्रेष्ठ आचार्य को बुलाकर ये संस्कार करना चाहिए, लेकिन आजकल तो भगवान ने मालिक है साहब, जन्म के पहले ही संस्कार हो जाते हैं। लड़का हो गया तो गुड्डा, लड़की हो गई तो गुड्डी। यहां महाराज ने गुरु जी को बुलाया। गुरुदेव ने नेत्र बंद करके अपना सौभाग्य देखा और कहा, महाराज इनके नाम अनेक मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। इनके अनेक नाम हैं और उन अनेक नामों में से मैं अपने मति के अनुसार आपको एक एक नाम आज बता रहा हूं। और ये गुरुजी ने भाव स्वभाव देखकर नामकरण किया। कहा, महाराज आपके गोद में जो ज्येष्ठ पुत्र आपके बैठे हैं, आपके सबसे बड़े पुत्र ये आनंद के समुद्र हैं। तिनके से लेकर त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। ये सबकी सुंदर व्यवस्था करते हैं। महाराज ये सुख के धाम हैं। और मैं आपको कहूं, जीवन में मनुष्य कितना भी उपाय कर ले, कोटि जतन पचि पचि मरिया, लेकिन जब तक इनकी शरण में जीव नहीं आएगा तब तक उसको विश्राम प्राप्त होने वाला नहीं है। महाराज आपके ये ज्येष्ठ पुत्र सबको विश्राम देने वाले हैं। जो पूरे जगत को विश्राम प्राप्त करा दे, उनका नाम आज से राम होगा। राम कौन? जो सबको विश्राम दे। विश्राम समझत है? विश्राम है भारतेंदु भैया। विश्राम का अर्थ है जिनके साथ हम जी रहे हैं, मर रहे हैं, घर में अपने लोगों के मुख से निकले हुए विष रूपी कड़वी बात सुनने के बाद भी उसके लिए जिसके मुख से निरंतर राम राम निकल रहा हो, अर्थात विष पान करने के बाद भी जो राम बोलने की शक्ति रखता है, वही जीवन में विश्राम प्राप्त कर चुका है। और ये बिना राम जी की कृपा के होने वाला नहीं है। ये विश्राम है। महाराज हमारे लिए वो ऐसा बोलते हैं घर में, उनको बोलने दीजिए। किसी के प्रभाव में आकर साधु को अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। आप ये बात समझ रहे हैं? किसी के प्रभाव में आकर साधु को अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। किसी का स्वभाव चोट देना है तो वो चोट ही देगा, लेकिन उसके स्वभाव को देखकर आप अपना स्वभाव न बदले, ये विश्राम है। और ये बिना रघुनाथ जी की कृपा के प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए महाराज आज के बाद इनका नाम राम होगा। राम जी के बाद मां कौशल्या जी के गोद में भरत जी बैठे थे। गुरु जी ने कहा, महाराज आपके दूसरे पुत्र एक बर्तन है, पात्र है, और आपको बताऊं इनमें भरा क्या है? तो सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। भरत जी एक पात्र हैं और जिस पात्र में सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत लबालब भरा हुआ। अब कल्पना करिए, ये भरत जी हैं,
इनमें राम जी का प्रेम भरा हुआ है। यदि हम इनके पास में आएंगे तो भरत जी हमारे भीतर क्या भरेंगे? कहिए, जो इनमें भरा है वही भरेंगे। भरत जी में क्या भरा है? सीताराम जी के चरणों का प्रेम भरा है। अर्थात जो भी इनकी शरण में जाएगा उस जीव को भरत जी सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से लबालब भर देंगे। जो जीवन में राम प्रेम भरता है उसका नाम भरत होगा। आज से ये आपके दूसरे कुमार, इनका नाम आज से भरत होगा। है? भरत जी ने हमको और आपको बताया राम जी से प्रेम करना है तो कैसे करना चाहिए। अंतर दिखाऊं आपको, भरत जी के प्रेम में और अपने प्रेम में अंतर दिखाऊं। हम राम जी के सामने जाते हैं तो कहते हैं प्रभु ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। भरत जी राम जी के सामने जाते हैं तो बोलते प्रभु हम जैसा चाहते वैसा न करिए। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, करुणा सागर कीजिए सोई। हम भगवान से कहते प्रभु हम जैसा चाहते हैं वैसा करिए। भरत जी भगवान से कहते प्रभु आप जैसा चाहते हैं वैसा करिए, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये भरत जी का प्रेम है। भरत आप क्षमा करिएगा, सबके घर में बच्चे हैं। राजन का थोड़ा और नंबर आ गया होता तो मैं डॉक्टर बन गया होता। लेकिन आज पता चलता है कि वो थोड़ा जो नंबर नहीं आया ना, ये मेरे पर रघुनाथ जी की कृपा हो गई। माई बाप, यदि नंबर आ गया होता तो आज आपको कथा कौन सुनाता यार? है? भगवान से ये मत कहिए कि प्रभु आप ऐसा करिए। आप भगवान से ये ना कहिए कि प्रभु मेरे बच्चे का 99% नंबर दिला दीजिए। आप भगवान से कहिए प्रभु जिसमें आपको इसका हित दिखाई पड़े आप उतना ही करिए। प्रभु ये आपकी शरण में आया है, जिसमें हित दिखाई पड़े। यदि 50% में हित दिखाई पड़ रहा है तो हमको 51% नहीं चाहिए, उतना ही चाहिए नाथ। है? क्षमा करिएगा, 99% वाले किसी काम के नहीं रहते। उन अपने काम के हैं, न अपने परिवार के काम के हैं, न अपने देश के काम के हैं। चले जाते हैं भारत के बाहर, लौट कर भारत में आते भी नहीं है। वो व्यर्थ है उनका जीवन। माई बाप की सेवा वही करता है जो 60-70% लाता है। थोड़ी क्षमा करिएगा, बात कड़वी है। ये मैं कान से सुनी बात कह रहा हूं। गोरखपुर से एक ट्रेन जाती है कलकत्ता, पूर्वांचल एक्सप्रेस। आज से लगभग 10 साल पहले सिवान से ट्रेन में बैठकर मैं कलकत्ता जा रहा था। अकेले था मैं। मेरे सामने एक बाबूजी बैठे थे। बात होने लगी, पूछे आप क्या करते हैं? उस समय मेरी अवस्था कम थी और तो बोले बाबूजी मैं भगवान की कथा गाता हूं, राम कथा गाता हूं। बड़े प्रसन्न हुए, बड़ी चर्चा है भाई। मैंने बात बात में उनसे पूछ दी कि आपके घर में कौन कौन है बाबूजी, आप क्या करते हैं? तो बोले कि मैं प्रधान अध्यापक से रिटायर्ड हूं, गोरखपुर में निवास है। हमने पूछा आपके कितने बच्चे हैं? बोले मेरे 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 नालायक हैं और 1 लायक है। ये मैं उनकी बात बता रहा हूं, अपनी बात नहीं है, उनके द्वारा कही हुई बात सुना रहा हूं आपको। अब कोई पिता अपने बच्चों का परिचय इस प्रकार से दे कि 2 नालायक हैं और 1 लायक है, मैं तो हिल गया। मैं पूछा भाऊजी ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बोले महाराज मेरा पहला नालायक बेटा लंदन में बैठा है, डॉक्टर है। दूसरा नालायक वो भी लंदन में है, इंजीनियर है। मेरा तीसरा लायक बेटा जो है वो बीए पढ़ा है, खूब चकाचक गोरखपुर में अपना बिजनेस करता है।